हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपक सिन्हा। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का क्लास लेकर प्रतिदिन आता हूं। लेकिन आज मैं आपके लिए इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का क्लास लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां देने आया हूं और उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि आज जो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताने जा रहा हूं, आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तरह के शख्सियत थे और आज सोशल मीडिया पर उन्हें किस तरीके का शख्सियत बताया जाता है। उन्हें आज गद्दार बताया जाता है, उन्हें आज अय्याश बताया जाता है, उन्हें देशद्रोही बताया जाता है, उन्हें हिंदू विरोधी बताया जाता है और ना जाने कितने तरह के लांछन उन पे लगाया जाता है। आज मैं आपको सत्य से रूबरू कराऊंगा। आज मैं आपको सत्य का बिल्कुल दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अफवाह, झूठ और गलत बातें फैलाई जाती हैं, उसके बिल्कुल आप चक्कर में ना आएं। आप बिल्कुल उन बातों से गुमराह ना हों। ये कुछ लोगों की सोची समझी साजिश है, कुछ लोगों की रणनीति है, ताकि पूरा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक दानों को भूल जाए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लोग नफरत करने लगें, घृणा करने लगें और फिर वे बिल्कुल वैसे लोगों के बातों में आ जाएं जो इस हिंदुस्तान को नरक बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक बातें नहीं करूँगा, बस मैं इशारों में आपको समझा दिया हूँ। आप समझ गए होंगे कि कौन ऐसी काली शक्तियाँ हैं, कौन ऐसी दुष्ट शक्तियाँ हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे पवित्र आत्मा को बदनाम करने की कोशिश करती रही हैं इन 6 सालों में। दोस्तों, एक लेटर का हवाला दिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लेटर को लॉर्ड एटली को लिखा सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि सुभाष चंद्र बोस फलाना जगह छुपे हुए हैं और आप चाहें तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल झूठ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इन बातों को कहा है कि यह लेटर एक फ़ोटोशॉप है, यह एक फर्जी लेटर है। कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड एटली को ऐसा पत्र नहीं लिखा, क्योंकि उस पत्र में कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर है, डेट्स के बारे में भी उसमें विसंगतियां हैं। तो इस तरीके से जब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने पूरे चीज़ों पर रिसर्च किया, सभी चीज़ों का मिलान किया, तो इस चिट्ठी को गलत और झूठ पाया गया और इसे फ़ोटोशॉप सिद्ध किया गया। ये गलत दस्तावेज है। नंबर 1, यानी गद्दार बताने का जो उनका साजिश था वह यहाँ पर फेल हो गया। दोस्तों, अब मैं आता हूँ कुछ तस्वीरों पर। कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करके यह बताने का प्रयास किया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत ही अय्याश किस्म के इंसान थे। आपने भी उन तस्वीरों को देखा होगा। उन तस्वीरों के सच्चाई क्या है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। दोस्तों, जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आपने देखा अभी इस स्क्रीन पर कि कोई एक लड़की पीछे से पंडित नेहरू को चुम्बन ले रही हैं, पंडित नेहरू को किस कर रही हैं। आपको मालूम है वो कौन हैं, वो लड़की कौन थी? वो लड़की दरअसल वो उनकी अपनी सगी भांजी नयनतारा सहगल हैं, जो अभी भी लंदन में रहती हैं। और मैं नयनतारा सहगल के बारे में एक और बात मैं बता दूं आपको कि ये वही नयनतारा सहगल हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ खूब बोला था, खूब लिखा था, बहुत आलोचना किया था इंदिरा गांधी का। खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे तस्वीर की तरफ। एक और तस्वीर जो है वायरल कराया गया और ये बताया गया कि यह तस्वीर जो है एक महिला का है और इस महिला से पंडित जवाहरलाल नेहरू के गलत संबंध थे। आपको मालूम है कि उस तस्वीर में कौन महिला है, क्या उनका नाम है? दरअसल वो महिला जो है कोई और नहीं है, वो महिला पंडित जवाहरलाल नेहरू की सगी बहन है, विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित मिल रही हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से और वो भी फ़ोटो शायद अमेरिका का है, क्योंकि
उस समय विजया लक्ष्मी पंडित अमेरिका में भारत की राजदूत थीं। दोस्तों, एक तीसरे तस्वीर की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरे तस्वीर में यह दिखाया गया है कि एक लड़की के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू चल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। और ये बताया गया, इम्प्रेशन यह दिया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने अय्याश थे कि एक लड़की के साथ, इस लड़की के साथ उनका गलत संबंध था। मालूम है वो लड़की कौन है? दरअसल वो लड़की एडवीना की बेटी हैं। जिस समय वो इंडिया आई थी उनका उम्र 17 साल था और उनका नाम पामेला था। और पामेला ने एक किताब भी लिखा, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। ये पामेला के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू चहलकदमी कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि अभी तक 3 तस्वीरों को मैंने आपको दिखाया है और इन 3 तस्वीरों को किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया है उन दुष्टों के द्वारा, उन पापियों के द्वारा जो पंडित नेहरू के कैरेक्टर की हत्या करना चाहते हैं और पंडित नेहरू के हर कार्यक्रमों को, हर योगदानों को मिटा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब मैं बढ़ता हूँ नेहरू एडवीना के प्रेम संबंध के बारे में। एक इम्प्रेशन दिया जाता है, ये कहा जाता है कि एडवीना के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के गलत रिश्ते थे, नाजायज़ रिश्ते थे। दोस्तों, उनकी बेटी पामेला ने एक किताब लिखा और उस किताब में इस बात का खंडन किया है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि पंडित नेहरू और एडवीना के बीच रिश्ते तो ज़रूर थे और बहुत गहरे रिश्ते थे, लेकिन वह रिश्ता कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं था, वह रिश्ता कोई फिजिकल रिश्ता नहीं था, वह एक प्रेम का ऐसा रिश्ता था जिसे हम पवित्र प्यार कहते हैं, प्लेटोनिक लव कहते हैं, स्पिरिचुअल लव का रिश्ता था, आध्यात्मिक प्यार का रिश्ता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं हैं, ये पामेला ने अपने अलग अलग इंटरव्यू में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ओकेज़न पे ये बताया है। उन्होंने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया है। एक और फोटो है जिसके बारे में ये कहा जाता है और उसमें वो एक महिला हैं साड़ी पहनी हुई। मालूम है वो कौन है? वो दरअसल विक्रम साराभाई की बेटी हैं और विक्रम साराभाई की बेटी हैं और पंडित नेहरू से उनका जो रिश्ता था वो पिता और पुत्री का रिश्ता था। पंडित नेहरू उन्हें पुत्री के रूप में बहुत प्यार करते थे और वे दोनों मिल रहे हैं और उसी समय का ये फ़ोटो है दोस्तों। यानी दोस्तों, अब ये जो 4-5 फ़ोटो जो बहुत ही वायरल हुआ है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि इन दुष्टों ने, इन पापियों ने किस तरीके से पंडित नेहरू के कैरेक्टर यानी उनके चरित्र का हत्या करने का प्रयास किया है और समाज में, देश में ये इम्प्रेशन देने का काम किया कि पंडित नेहरू कितने अय्याश थे। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों, पंडित नेहरू को गद्दार बताया गया, इस बारे में भी आपको मैंने बताया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अय्याश बताया गया, मैंने आपको बताया कि इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। अब मैं आता हूं उनके हिंदू विरोधी और भारतीय संस्कृति विरोधी होने की बातों पर। दोस्तों, ये कहा जाता है कि वो हिंदू विरोधी थे, मुसलमान थे। ये बिल्कुल गलत बात है और विकिपीडिया में छेड़छाड़ ये की गई थी 2014-15 के ज़माने में और ये बात विकिपीडिया में भी लिखवाई गई थी और तत्कालीन जो आईटी मिनिस्टर थे इस बात के लिए क्षमा भी उन्होंने मांग लिया था। अब कौन थे आप ढूंढ लीजिएगा कि 2014-15 में कौन थे। मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिकली किसी को गलत और सही ठहराने नहीं आया हूँ, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं करने आया हूँ, बस मैं पंडित नेहरू के बारे में बताने आपको आया हूँ। तो दोस्तों, उसमें उन्हें मुसलमान बताया गया जो कि ये बिल्कुल गलत है। हर तरीके से ये बात बड़े बड़े मीडिया हाउसेज और बड़ी बड़ी किताबों ने साबित किया कि ये बिल्कुल एक साजिश है पंडित नेहरू के खिलाफ और उनके शख्सियत के खिलाफ, उनके योगदानों के खिलाफ। उनके योगदानों को धूमिल करने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए उन्हें मुसलमान और गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहा जाता रहा है। पंडित नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वे हिंदू विरोधी थे और यही वजह है कि वे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए भारत को। दोस्तों, जिस समय भारत का बंटवारा हुआ था, जाहिर है धर्म के आधार पर हुआ था,
लेकिन हिंदुस्तान को इन्होंने हिंदू राष्ट्र इसलिए घोषित नहीं किया कि क्योंकि यदि पंडित नेहरू भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करते तो जाहिर है बौद्ध लोग जो थे वे बौद्ध राष्ट्र की मांग करते, सिख लोग जो थे वे सिख राष्ट्र की मांग करते, दलित जो अंबेडकर के प्रभाव में थे वे दलित राष्ट्र की मांग करते। और क्या करते क्या नहीं करते एक और बात है, लेकिन साउथ इंडिया हमसे नहीं जुड़ता क्योंकि साउथ इंडिया हिंदू राष्ट्र में विश्वास नहीं करता था और आज भी नहीं करता है, ये आपको पता है बिल्कुल। तो साउथ हमारे साथ नहीं जुड़ पाता, यानी भारत खंड खंड हो जाता। यही वजह थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संस्कृति का विरोधी व्यक्ति कहा जाता है, ये बिल्कुल झूठ है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुभूति क्या थी भारतीय संस्कृति के बारे में, आप इसका दर्शन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कर सकते हैं। क्या कहा उन्होंने भारत के प्राचीन पुरुषों के बारे में, क्या कहा उन्होंने भारत के विद्वानों के बारे में, क्या कहा उन्होंने भारत के ऋषियों महर्षियों के बारे में, ये आप द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप इसलिए गुमराह हो गए हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और किताबों पर एकदम व्यतीत नहीं करते हैं। आप किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको सब कुछ झूठ लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, मैंने जाना है, वे सब किताबों से जाना है, न कि सोशल मीडिया से। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे इस हिंदुस्तानी तहजीब का बहुत प्रशंसा करते थे। गंगा से उन्हें बहुत लगाव था और यही वजह है कि उन्होंने गंगा के बारे में कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी अस्थियों को गंगा में हवा में करके उछाला जाए ताकि मेरी अस्थियां गंगा के पानी में विलीन हो जाए। ऐसा विचार रखने वाला व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनके बारे में कितनी गलतफहमियां और भ्रांतियां लोगों ने फैलाया, आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। भारत के राष्ट्रपुरुषों रामकृष्ण के बारे में जो वे सोच रखते थे वे बहुत अलग सोच थे। आप उनके बारे में पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल गलत बातों में गुमराह मत हों, सोशल मीडिया पर आप बिल्कुल गुमराह मत हों। आप मेरी माने, आप किताबें पढ़ना शुरू कर दें, आपको सब कुछ दोस्तों पता चल जाएगा। क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि किताबें पढ़ें, जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। मुझे विश्वास है, आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे आप लोग और शेयर करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू दोस्तों।